कभी पैर छूने को ना मिले तो उनके पैर में पहनने वाले पादुका छूकर मस्तक में लगा लो। पादुका भी मार्गदर्शन देता है। भरत ने राम की पादुका पूजन किया था, सिर पर रख करके लाए थे। ये पादुका की पूजा, पादुका आसन सय्याद गुरुड़ा यद वैष्टतम नमस्कुर्वी तत्सर्वम पादाभ्याम न अस्पृशेत क्वचित। और गुरुदेव के चरणों की धूल, जब मकान बनाओ गुरु का नाम लेकर के उनके चरणों की धूल मकान की नींव में डाल दो, फिर उस पर ईंटा जमाओ, बिल्डिंग खड़ी करो। अगर 2 मंजिल सोचा होगा तो 3 मंजिल बन जाएगी। चरण धूल काम करेगी। धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी, और जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तकदीर बनी। भगवान श्री राम के चरणों की धूल पत्थर की चट्टान में स्पर्श कर गई थी तो अहिल्या श्राप से पत्थर बन गई थी, वो अहिल्या पुनः नारी बन जाती है। ये चरण धूल का प्रभाव है। हमारे महान भक्त चंडीगढ़ से श्रीमान अशोक कुमार गुप्ता, पंजाब में चंडीगढ़ है, श्रीमती शीला गुप्ता नया मकान बनाने जा रहे हैं। फोन आया कि चरण धूल लेने आना चाहता हूं। तो हमने कहा बहुत दूर है चंडीगढ़, संतों से कह दो चरण धूल कोरियर से भेज दे तो ज्यादा अच्छा है। तो बोले हाँ ये बात तो सही है, लेकिन संत लोग भेजेंगे नहीं, ये मुश्किल बात है, क्योंकि आपके आदेश बिना। तो हमारे संत जी ने कल चरण धूल बनाया, आदेश कर दिया, और चरण धूल पैक करके चंडीगढ़ कोरियर से रवाना हुई, और वो धूल मकान की नींव में डाली जाएगी। चरण धूल तैयार किया, एक परात में धूल लेकर आए, उसमें हमने चरण रख दिया, क्योंकि पूर्ण स्पर्श होना चाहिए। बहुत बड़ा खेल होता है। एक बच्चा अपने बाप को हैरान किए हुए था, तो मैंने कहा इसका मस्तक चरण में स्पर्श कर दो अंगूठे में, और मंत्र पढ़ दो। मंत्र पढ़ा, स्पर्श किया। दूसरे वर्ष आए, बोले बच्चा मेरे से ज्यादा अच्छा हो गया, मैं अब थोड़ा गलती में हूं, मेरा भी कर दो। तो हमने कहा बूढ़ा बैल ट्रेनिंग नहीं पाता तुम इतने हो गए 70 साल के, छोड़। बोले ये तो हमसे भी ज्यादा भक्त हो गए। बोले इतना सीधा हो गया कि मेरे चरण छूता है और कहता है पापा तुम्हारे चरणों में गुरु के चरण दिखाई दे जाते हैं। और माँ के चरण छूता है, कहता है माँ तुम्हारे चरणों में तो मुझे दुर्गा अंबालिका का दर्शन होता है। बोले इसकी भक्ति को देख करके हमारा गला भर जाता है, बड़ा महान है ये। उस भक्त का नाम मदन यादव है, मदन पाल यादव। उनके पिता हैं महेंद्र पाल यादव, मिलिट्री अफसर है, मैनपुरी के निवासी हैं। बहुत बड़ी श्रद्धा है, हमारे गुरु के चरणों की पूजा करते हैं। गुरु के चरण पादुका उनके यहाँ रखे हुए, हर दीवार पर फोटो लगा हुआ है। धन्य हो महेंद्र पाल सिंह, धन्य हो मदन पाल सिंह। पिता पुत्र का रिश्ता भी मधुर होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता भी मृदुल होना चाहिए, भाई भाई का रिश्ता भी प्रेम भरा होना चाहिए। याद रखना, रिश्ते की जान तो प्रेम होता है। जिस रिश्ते से प्रेम मर गया तो समझ लेना वो रिश्ता भी मर गया, वो रिश्ता में कुछ नहीं बचा है। जैसे जिस मनुष्य की जान निकल गई तो मर गया, तो मर गया तो शरीर मुर्दा हो गया। ऐसे ही जिस रिश्ता में प्रेम नहीं है वो रिश्ता मुर्दा है, उसको ढोना भर है, अब उससे कुछ होना नहीं है। इसलिए
जीवन में सुख तभी पाओगे जब परस्पर प्रेम होगा, इसके अलावा सुख कहीं नहीं। न महलों में सुख है, न जंगलों में सुख है, न शहरों में सुख है, न घर में सुख है। सब जगह सुविधा हो सकती है, प्रकृति का सुहावना दृश्य हो सकता है और फैसिलिटी हो सकती है, और घर घर के अंदर एसी लगा हो सकता है, डबल बेड ट्रिपल बेड लगे हो सकते हैं। एक घर में मैंने देखा कि वो 10 बेड का बेड बना हुआ था, एक ही में जुड़ा था 10 बेड। तो हमने कहा इतना बड़ा बेड पहली बार देखा। बोले सारे लोग इसी में सोते। तो हमने और बोले इसी में लड़ाई भी हो जाती और बोले इसी में गाली गलौज भी होता। तो हमने कहा फिर क्या मतलब? अरे ये डबल बेड 10 बेड 8 बेड सब जोड़ दिया तुमने, ये कोई डबल 4 लेन थोड़े निकाल ली। बेड भले डबल बेड ही हो, और डबल बेड से बड़ा बेड तो जरूरत हो बनाइए। सिंगल बेड हो, डबल बेड हो, ट्रिपल बेड हो, कैसा बेड हो, लेकिन आपके दिल में प्रेम होना चाहिए। पत्नी के प्रति भी इतना प्रेम हो, पत्नी का दुख सुख तुम्हारा दुख सुख बन जाए, पति का दुख सुख तुम्हारा दुख सुख बन जाए, माँ बाप का दुख सुख तुम्हारा दुख सुख बन जाए, दूसरों का दर्द जब तुम्हारा खुद का दर्द बन जाता है तो प्रेम अपनी चरम सीमा को छू करके वही प्रेम से प्रकट होई भगवाना की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रेम ते प्रकट हो ही भगवान। गाओ। प्रेम ते प्रकट हो ही भगवान। जब प्रेम अत्यंतिक ऊंचाई को छूता है तो प्रेम अपने प्रेमी में गलती को नहीं निकालता, प्रेम अपनी गलती को देखता है कि मेरी गलती है। और जब प्रेम में थोड़ा सा कमी होती है तो प्रेम अपने प्रेमी में गलती को ढूंढता है, और जब गलती को ढूंढने लग जाते हो अपने प्रेमी में तो जो बचा खुचा प्रेम है वो भी खत्म हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। हमारे गुरु के गुरु का नाम विशाल देव था। क्या नाम था? विशाल देव। और विशाल देव के एक शिष्य थे प्रेम साहब। तो प्रेम साहब ने एक कविता लिखी है, अपने गुरु को सुनाया। जो विशाल देव ने बहुत मोटा ग्रंथ, रामायण से भी मोटा ग्रंथ है उनका, महाकवि तुलसीदास का भी चचेरा भाई ऐसा लग रहा था। भारी विद्वान विशाल साहब, इतना बुद्धिमान, सारी किताब कलम से लिखा ही नहीं और सब कविता बना दी, 56 लाइन की, कलम छुआ ही नहीं। कबीर के बारे में तो मैंने सुना है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और 4 वेद का महत्तम कबीर मुखई जनाई बात। तो ये तो 500 साल पुरानी, 600 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन वो विशाल साहब अभी हुए हैं, थोड़े दिन पहले ही उनका शरीर शांत हुआ है, करीब 40 साल पहले डेथ हुई। और हमारे गुरु जी ने उनके साथ रहकर भी देखा तो उन्होंने जो लिखा है कुछ लिखा ही नहीं। कविता बनाते थे, सुना देते थे, संत उनके शिष्य लिख लेते थे। करत करते अभ्यास यही जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ही शिल पर बनत निशान। बिठाते रहो इनको कमांडो साहब, खड़े होकर बिठाओ। हाँ, सक्रिय रहो, ने बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, क्या फायदा। बिठाओ, हाथ जोड़कर इनके पैरों गिर जाओ माताओं बहनों के, कह दो देवी तुम ही तारोगी और कोई नहीं तार पाएगा। और क्या है, ये शीतला माता है, असली शीतला माता तो यही है। ऊपर जो शीतला माता बैठी ना, उन्होंने अपनी शक्ति इनके अंदर प्रवेश कर दिया। ये सब शीतला माता है, इन्हीं माताओं की कृपा है, जगदम्बा है, जगत को जन्म देने वाली है। और इधर सब ये विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ये भी जगत को सृष्टि रचते रहते हैं। और मैं कौन हूं फिर? मैं ये रची हुई सृष्टि को संस्कार देता रहता हूं। और क्या है, सृष्टि तो आप रचते हो दोनों मिलके, पति पत्नी, और संस्कार देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं संस्कार देता हूं।
इसीलिए मेरा भी जन्म हुआ है संस्कार देने के लिए। और आदमी का संस्कार अगर ठीक हो गया तो उसकी जिंदगी का आकार ठीक हो जाता है, और जिसकी जिंदगी का आकार ठीक हो गया वो पूरे जगत के आकार को ठीक करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपना आकार सुधारो। आकार, वो संस्कार से ही आकार सुधरेगा। द्वार पर कार हो, द्वार पर कार हो, घर घर में कार हो, लेकिन दिल में संस्कार हो। और घर के किसी सदस्य के पास में कभी ना अहंकार हो, कभी ना अहंकार हो। अच्छी से अच्छी कार में चलो, लेकिन अहंकार में तो बैठना भी खतरनाक है, अहंकार में खड़े होना भी खतरनाक है, अहंकार में लेटना भी खतरनाक है। अहंकार सर्वमेवाभिमान, अभिमान सब कुछ नाश कर देता है। जैसे रावण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, जरासंध का नाश हुआ, और बाली का नाश हुआ। अभिमान समझने नहीं देता है आपको सही बात को। यह अभिमान बहुत खतरनाक चीज है। मंदोदरी ने समझाया रावण को, अभिमान की पहचान है वो किसी की बात को सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, किसी की बात को स्वीकारता ही नहीं है, अपने मन की करेगा चाहे पूरा बर्बाद हो जाए। अभिमान की यही पहचान है। दूसरों से पूछता भी नहीं है और गुर्रा कर बोलता है, अकड़ कर बोलता है। एक स्त्री ने छत्तीसगढ़ में अपने पति से कहा, कंठी माला तुम भी ले लो। मैं पधरौनी गया था उसके यहाँ। उस स्त्री के मायके में भक्ति थी तो उसने कहा मैं गुरु मंत्र लूंगी। तो साइड में पति बैठा था, उसने इशारा दिया आप भी ले लो। तो इतने जोर से उसका पति गुर्राया है, तो पत्नी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे। तो मैं सोचा मर न जाए, तो हमने कहा ये रावण है। बोले रावण का बाप है, दुष्ट इतना। बोले कैसे जिंदा हूं गुरुदेव, ये पति देव है। ऐसे मैंने देखा तो हमने आंख मूंद ली। हमने कहा जो होगा प्रलय होने दो, आंख मूंदो। कुंभकर्ण ने समझाया। रावण ने कुंभकर्ण से कहा तू मुझे शास्त्र ज्ञान देता है, मत कर यहां प्रवचन, निकल बाहर जा, जो कहता हूं वो कर। समझा समझा कर लोग थक गए, लेकिन समझ में नहीं आया। और ये भी याद रखना, जब आपकी पत्नी समझाने लग जाए, आपका पति समझाने लग जाए, आपके माँ बाप समझाने लग जाए, आपके सास ससुर समझाने लग जाए, आपका गुरु समझाने लग जाए, आपका शिष्य आपको कुछ सुनाने समझाने लग जाए, तो आप कृपया होश में आ जाइए। अगर होश में नहीं आए तो इतना बड़ा विस्फोट होने वाला है जिसको तुम संभाल नहीं पाओगे। बहुत बड़ा खतरा होने वाला। मंदोदरी क्या कहती है रावण से, नौथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। गाओ, जोर से गाओ, डरा मत। सीधे बैठो, थोड़ा ऊंचे होकर सीता को हर के, मनमनाहट गाइए। तेरी लंका भोजन कम खाइए, कभी सुस्ती नहीं रहेगी। झूठी भूख लगती है आपके पेट के भीतर, और झूठी भूख को सच्ची रोटी खिलाते हो, चौपट तो होगा ही। अभी मैं जब यहाँ आया था मुझे भूख लगी थी। हमने कहा अरे झूठी भूख, चुट्टी भूख, खाने को दूंगा नहीं कुछ भी। कोई भूख होक नहीं, सब दमदार सकती। झूठी भूख लगती है, आपको लगता है आप खाएंगे नहीं तो न जाने क्या हो जाए। और जितना कम खाओगे उतना बुद्धि प्रचंड रहेगी, जितना कम खाओगे चेहरे पर तेज रहेगा, और जितना कम खाओगे उतना ही चेहरे पर सुस्ती कभी नहीं आ सकती। जब भोजन जरूरत से ज्यादा अंदर पहुंचता है तो आपके चेहरे को सुस्त कर देता है।
नींद फेंक देता है, गर्मी फेंक देता है, मुखमंडल एकदम भद मोटा हो जाएगा भालू की तरह, ऐसा लगेगा भालू बैठा हुआ। लाठी लेकर भालू आया ढम ढम ढम, और ढोल बजाता मेढक आया झम ढम ढम, सब ढम ढम हो जाएगा, छम छम हो जाएगा। हमेशा कम खाना, ये शर्त है। एक रोटी रोज कम खा लीजिए और वही रोटी उठा करके सत्संग में दान कर दीजिए। कितना? मुट्ठी भर चावल कम खा लीजिए, 2 रुपये की रोटी, 2 रुपये का चावल, 1 रुपये की सब्जी कम खाइए, 5 रुपये सत्संग के लिए बचाइए और इस सत्संग में सदस्य बन जाइए, विश्व कल्याण सत्संग समिति के मेंबर बन जाइए और 5 रुपये रोज बचाओगे, चलो बात खत्म होगी। 150, 12 डेढ़ 1800 बचे, साल में 1800। ये कितने लोग बैठे हैं? खड़े होकर बताइए। हेमराज कहाँ गए? चलो कौन बताएगा? दिनेश गुप्ता कहाँ? चलो बताओ कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, हम खुद बता देंगे। झंझट खत्म करो। ये लगभग 3000 लोग हैं। अब 3000 सोचिए, 18 तिया 54, 5,40,000 की राशि इकट्ठी होगी। खाली एक रोटी का सवाल है, एक मुट्ठी चावल का सवाल है। और बीमार नहीं हो गए, 20,000 रुपया दवाई का बचेगा। बीमार नहीं होंगे आप, पानी खूब पियो बस। नाथ लाए हो सीता को हर के, अधिक खाने से क्रोध भी ज्यादा आता है, अधिक खाने से काम वासना भी ज्यादा उमड़ती है, और अधिक खाने से आलस्य भी बहुत आता है, अधिक खाने से बीमारी भी बहुत आती है, अधिक खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है और मरण का समय जल्दी निकट आता है। जल्दी मरोगे, ज्यादा खाओगे, जीवनी शक्ति घट जाती है, इसलिए कम खाना। भूखे भी नहीं रहना, ये भी याद रखना। बहुत भूखे रहने से बुढ़ापा जल्दी आता है, बहुत भूखे रहने से शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है, बहुत भूखे रहने से पेट के अंदर एसिडिटी की बीमारी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ता है, एसिड बढ़ता है, गैस ट्रबल की बीमारी बढ़ती भूखे रहने से। भूखे रहने से पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा होता, कब्जियत पैदा होती, पेट साफ नहीं होगा। पानी कम पीने से प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी पैदा होती है, पानी कम पीने से किडनी खराब हो जाती है, और पानी कम पीने से आपकी कॉन्स्टिपेशन भी पैदा होगा, कब्जियत पैदा होगी। पानी कम पीने से आपकी बुद्धि भी कम हो जाएगी।